भूतिया हवेली और जिज्ञासु रमेश। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि यह कब बनी और इसमें आखिरी बार कौन रहा था। बस इतना तय था कि वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। लोग कहते थे कि रात होते ही हवेली से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के चलने की, कभी खिड़कियों के अपने आप खुलने बंद होने की और कभी कभी तो हंसी की भी। गांव का सबसे जिज्ञासु लड़का था रमेश। जितना लोग उसे हवेली से दूर रहने के लिए कहते, उतना ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती। एक दिन उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर देखेगा कि आखिर वहां क्या है। रात के अंधेरे में एक टॉर्च और एक डंडा लेकर रमेश हवेली के अंदर घुसा। दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, वो अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर का नजारा कुछ ज्यादा ही डरावना था। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत और हवा में अजीब सी गंध। लेकिन रमेश पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह आगे बढ़ा और सीढ़ियों से ऊपर जाने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। रमेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन तभी धड़ाम, एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तो रमेश के रोंगटे खड़े हो गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह एक कमरे में घुसा जहां एक पुरानी अलमारी थी। उसने धीरे से उसे खोला और अंदर जो देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। सोने और चांदी के सिक्कों से भरा एक संदूक। तो ये हवेली भूतिया नहीं, बल्कि किसी का छिपाया हुआ खजाना है, रमेश ने सोचा। लेकिन तभी उसे पीछे किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। उसने तुरंत टॉर्च घुमाई और सामने जो था, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। एक बुढ़िया सफेद साड़ी में खड़ी थी। रमेश ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन कुछ देर बाद जब खोली तो वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर हवेली से बाहर भागने में ही भलाई समझी। अगली सुबह उसने गांव वालों को हवेली और खजाने के बारे में बताया। जब लोग वहां पहुंचे तो सच में उन्हें संदूक मिल गया, लेकिन कोई भूत नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह खजाना एक पुराने राजा का था, जो इस हवेली में छिपाया गया था। और जो भूत था, वह असल में हवेली में बहती हवा और पुरानी लकड़ियों की आवाजें थीं। उस दिन के बाद से हवेली भूतिया नहीं रही। गांव वालों ने उसे साफ किया और वहां एक स्कूल खोल दिया। और रमेश, वह गांव का सबसे बहादुर लड़का बन गया, जिसकी कहानी सालों तक सुनाई जाती रही। हेलो दोस्तों, यह मनोरंजन वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ऐसी मजेदार वीडियो स्टोरियां मिलती रहे आपको।